सहाफ़त में ये होता है कि आप कोई भी उठा माइक पकड़ा है और शुरू हो गया है। कोई आपको पकड़ता है, रोकता है तो आप वहीं वहीं पे बोलना शुरू कर देते हैं, जी आज़ादी है, सहाफ़त तक जंग रहेगी। कहीं किसी इलाके में चले जाना तो वो समझ लें कि पूरा गाँव आपके साथ चल रहा है कि वो जी पत्रकार आ गया और अखबारी रिपोर्टर आ गया और सहाफ़ी आ गया। किसी गरीब की आवाज़ को मुझे बताएँ कौन-सा चैनल है जो उठा रहा है, नहीं उठा कौन-सा रहा, अखबार है नहीं जो उठा बता रहा। रहा है, कौन-सा कोई सोशल मीडिया चैनल है। सब लोग जो है वो भागम-भाग हुई है कि जी उसकी सीटें चली गईं, उसकी सीटें आ गईं, उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया। अब हम लोग इस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि अब हर बंदे का अपना चैनल है। अस्सलाम वालेकुम, पीएसडी के जी स्पेशल पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। दिस इज़ इकरा तबस्सुम, मेरे साथ ऐसा रज़ा मौजूद हैं। और जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया अपने पीक पे चल रहा है, इसी के साथ साथ हर कोई जो है सहाफ़ी बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सहाफ़त क्या है, सहाफ़ी कौन होता है, इस पे आज हम बात करेंगे। एहसन साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अगेन आपने हमें टाइम दिया। सहाफ़ी जो हम देखते हैं, हर कोई यहाँ पर सहाफ़ी बना हुआ है। सोशल मीडिया में माइक पकड़ते हैं, उठते हैं और सहाफ़ी बन जाते हैं। तो सहाफ़त असल में क्या है, क्या समझते हैं आप? अच्छा जी, सहाफ़त जो है वो इकरा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल के दौर में जो है ना इस तरह की पॉडकास्ट भी होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा टॉपिक सबसे पहले जो है वो चूज़ किया है। आजकल दौर ये है कि अगर आपके पास एक मोबाइल है और एक आपके पास माइक है, तो आप एक अपने इंडिविजुअल चैनल के मालिक हैं और आपका जो दिल करे, आपकी जो भी पॉलिसी है, आप जो कंटेंट उस पे करना चाह रहे हैं, आप कर रहे हैं। पहले दौर में होता था कि लाइक न्यूज़पेपर का दौर था और जो फ़ोटो जर्नलिस्ट होते थे, उसके बाद जो है वो सब एडिटर्स होते थे, रिपोर्टर्स होते थे, वो लोग जो है वो रिपोर्ट करते थे और वो सहाफ़त करते थे, इवेंट्स पे जाना और जो हक़ और सच की आवाज़ है उसको बुलंद करना, गरीब की आवाज़ बनना और जो पॉलिटिकल जो होते थे आप जलसे जुलूस उनको कवर करना और सारी कैंपेन्स को कवर करना और जो गरीब आदमी एक्सपर्ट्स जिसकी होते थे, जी प्रोफेशनल्स होते थे। एक्सपर्ट्स होते थे और वो लोग अपने अपने काम के माहिर होते थे। और आपको बताऊं कि लाइक जैसे फ़ोटो जर्नलिस्ट है, वो एक बड़ा वो मुश्किल काम भी है कि आप लिख के तो आप कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन आपको फ़ोटो को इस एंगल से उतारना है कि वो फ़ोटो भी खुद बोल रही हो, पिक्चर खुद बता रही हो कि मेरे साथ अभी ये हुआ है या अभी एक्चुअल में ये हो रहा है। उसके बाद फिर दौर चेंज होता गया, विजुअलाइज़ हो गया, वीडियो आ गई, कैमरा आ गया, उसको फिर वो चेंज होते होते वो चीज़ जो है ना वो एक कमर्शियल में ऐड हो गई। उसमें डिफरेंट चीज़ें आ गई, मार्केटिंग भी आ गई उसमें उसमें जो है वो कैंपेन्स भी आ गई, चीज़ें बढ़ती गई। अब हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब हर बंदे का अपना चैनल है। एक दौर होता था, मेरे जो है वो चाचू है नासिर रज़ा, वो मुझे बताते थे कि एक दौर होता था कि वो फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, तो वो बताते थे कि भाई एक हम लोग पिक्चर यानी कहीं किसी इलाके में चले जाना तो वो समझ लें कि पूरा गांव आपके साथ चल रहा है कि वो जी पत्रकार आ गया और अखबारी रिपोर्टर आ गया और सहाफ़ी आ गया और लोगों की कोशिश होती थी कि मेरा एक जो है ना वो नाखून एक पिक्चर में आ जाए तो मैं लोगों को अखबार पकड़ के बताऊंगा कि यार ये मेरा नाखून है। तो इसमें ये था कि लोग जो है ना वो आगे, अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, हर बंदा जो है वो अब अपना इंडिविजुअल चैनल बना के उस पर अपलोडिंग कर रहा है और कनेक्ट उसको कर रहा है सहाफ़त के साथ। अब कोई भी चीज़ आ रही है आप देख लें, हर बंदा जो है ना वो अपनी राय दे रहा है, तो उसमें जो है ना वो आपकी अकेले की राय जो है ना वो जो है मोतबर नहीं होती। उसमें ये होना चाहिए कि जब जो प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, जो अपनी डिग्री लेके आए हैं, पढ़ के आए हैं। अब अच्छा ये भी एक बहुत मसला है कि अब यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लें कि 2-2 हज़ार बच्चा जो है वो एक यूनिवर्सिटी जो है वो रिलीज़ कर रही है मैथ कॉम करवा के। अब चैनल्स तो आगे वही 20-25 लेकिन हैं। ऐसे साहब, अगर हम बात करें हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में बच्चे जो हैं ढेरों ढेर पढ़ के आ रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, ये तो चीज़ हम मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हर फील्ड में अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, अपने प्रोफेशनल्स होते हैं। लाइक आप एग्जांपल ले लें, डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या कोई भी ऐसा शोबा है, दूसरे वकील भी हैं, तो उसके लिए क्या होता है, उनके लिए प्रॉपरली लॉ होते हैं। जिनके पास डिग्री है वही लॉ में आगे केस लड़ सकते हैं, डॉक्टर हैं वही आगे कर सकते हैं काम अपनी फील्ड में, या इंजीनियर है। अगर वो कोई और उठ के डॉक्टर भी बना होता है, हम अक्सर देखते हैं, हम प्रोग्राम्स देखते हैं, पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं, आपके पास जब लाइसेंस नहीं है, कह लें कि वो सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो आप डिग्री नहीं है, आप कैसे लोगों का इलाज करें। लेकिन सहाफ़त में ये ऐसा नहीं है। सहाफ़त में ये होता है कि आप कोई भी उठा माइक पकड़ा है और शुरू हो गया है। तो उसमें होता ही क्या, जो फील्ड में से लोग आते हैं, जो पढ़ के आते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, मैंने मैथ कम्युनिकेशन किया हुआ है, तो मेरी जो मेरे मेजर सब्जेक्ट थे वो जर्नलिज्म थे। तो जर्नलिज्म मैंने जब किया तो मेरे लिए क्या हुआ है, आई फील, जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ,
कि ये हुआ है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ी हुई, उनको जगह मिली हुई है और वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उनके पास, उन्हें नहीं पता, जब आपने पूरी स्टडी नहीं की हुई, जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है, जब आपके पास नॉलेज नहीं है, तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़ के आते हैं, जो वक्त दे के आते हैं, उनके लिए वो जगह नहीं होती, उनके लिए वो मुकाम नहीं होते। मैं ये सोचती हूँ तो कि उनके लिए वो रूल्स क्यों नहीं अप्लाई, हमारे जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, डॉक्टर्स के लिए रूल्स हैं, मतलब उनके ऊपर छापे मारे जाते हैं। अच्छा, ये आपका सवाल अच्छा है। उसमें ये है कि अब जो है ना, ये जो आज़ादी है ना, ये दी है सोशल मीडिया ने। जबकि वो अब इंटरनेशनल, अब फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, इनमें से कोई भी चीज़ पाकिस्तान की अपनी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम सारे उसके यूज़र्स हैं। अच्छा, वो यूज़र्स हैं तो वो यूज़ जो है वो बाहर वालों की एप्लीकेशंस कर रहे हैं और डिस्कस वहाँ पे अपने मुल्क के कंटेंट को कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो ये हुआ है कि लोग जो है ना, अब कोई किसी ने मैस कॉम किया है, नहीं किया हुआ, वो लोग जो है ना वो सारे इस फील्ड में आ गए हैं। और मैं उनको जो है ना अपनी नज़र में उनको कहता हूँ कि वो आर्टिस्ट है, वो अदाकार हैं। वो जर्नलिस्ट होना और अदाकार होना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब आप एक किसी मार्केट में चले गए और जाके आप वहाँ पे डबल मीनिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप वहाँ पे, बहुत फैलता जा रहा है, ये बहुत फैलता जा रहा है। और वो आप, कोई आपको पकड़ता है, रोकता है, तो आप वहीं पे बोलना शुरू कर देते हैं, जी आज़ादी सहाफ़त तक जंग रहेगी। तो वो सहाफ़त नहीं है, सहाफ़त के ऊपर धब्बा ही है। बिल्कुल। अच्छा, और सहाफ़त भी जो है ना, वो भी अब बहुत लिमिटेड हो गई है। किसी गरीब की आवाज़ को मुझे बताएं, कौन सा चैनल है जो उठा रहा है, कौन सा अखबार है जो बता रहा है, कौन सा कोई सोशल मीडिया चैनल है। सब लोग जो है वो भागम भाग हुई है कि जी उसकी सीटें चली गई, उसकी सीटें आ गई, उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, और एक फेवरेटिज्म हो गया। पहले ये नहीं था, एक दौर में जो है ना वो न्यूट्रल सहाफ़ी होते थे और उसकी एक वर्थ होती थी न्यूट्रल होने की वजह से। अब हर जमात के अपने अपने सहाफ़ी हैं, अपने अपने जर्नलिस्ट हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं, वो उनकी कर रहे हैं, और सारा दिन लोग बैठ के वही देख रहे हैं। ये तो एक अलग चीज़ आ जाती है ना कि सहाफ़त में कौन किस तरह से, अच्छा, नहीं, ये बड़ा मेन चीज़ है। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी नीश है उसको छोड़ दिया है, और उनकी नीश को जो दो नए बच्चे जो आ रहे हैं उन्होंने पकड़ लिया, उसको वो मिस यूज़ कर रहे हैं। वही ना, एक तो शायद मुझे लगता है कि इसकी एक रीज़न ये भी है कि हर कोर्ट के सहाफ़ी बना हुआ है कि जो सहाफ़ी है ना, उन्होंने अपनी पावर को नहीं पहचाना, ठीक है, दूसरे उन लोगों को भी स्पेस दी। जो दूसरे लोग हैं, जो आप जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग, स्पेशली गर्ल्स उठ के, मैंने बहुत सारी ऐसी गर्ल्स देखी हैं, ऐसे लड़कियां हैं जो मार्केट में जाके डबल मीनिंग क्वेश्चंस करती हैं और वो अपने आप को सहाफ़ी समझते हैं। दिस इज़ नॉट सहाफ़त, मतलब ये मुझे लगता है सहाफ़त नहीं है। सहाफ़ी वो होता है, जैसे कि सहाफ़त का मतलब ही, मतलब जर्नलिज्म, हम अगर बात करें, जर्नल से निकला है, जो लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है, जो हाईलाइट करता है, इश्यूज़ हाईलाइट करता है। अब देखें, कोई भी सोशल मीडिया में थोड़े बहुत इश्यूज़ हाईलाइट किए जाते हैं, इसके अलावा हम उसकी बात नहीं कर रहे कि येलो जर्नलिज्म और सही जर्नलिज्म क्या, हम बात ये कर रहे हैं। इस पे तो अक्सर लोग बात करते हुए कि येलो जर्नलिज्म को भी जानते होंगे, उसके अलावा दूसरी जो सही जर्नलिज्म है उसको भी जानते होंगे, लेकिन इस पे कभी किसी ने बात नहीं की कि जर्नलिज्म में भी आगे कितनी वैरायटीज आ गई हैं। ठीक है, वही बता रहे हैं कि अब जो है ना वो दौर के साथ साथ ना हर चीज़ चेंज होती है, तो आपको अपने आप को भी बदलना चाहिए। अच्छा, अब वो हुआ क्या है कि जो मोर सीनियर लोग हैं, वो कौन है, न्यूज़पेपर वाले। अब वो मोर सीनियर तो हैं, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने अपने आप को जो है ना वो दौर के साथ साथ बदला नहीं है। जिन लोगों ने तो बदला है, जैसे अहमद मीर साहब हैं और सुहेल वड़ायत साहब हैं, ये पुराने लोग हैं, रईस अंसारी साहब हैं, अरशद अंसारी साहब हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ना अब हर दौर के साथ साथ अपने आप को बदला है, और जो जदीद दौर आता गया उसको चेंज करते रहे हैं। अखबार से चैनल में आ गए, वो पहले मैगजीन्स भी होते थे, तो अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो आप वहीं पर रुक जाते हैं। और जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो ज़ाहिर उनके रोल मॉडल्स तो वही होंगे जो लोग पुराने बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि हम लोग जो पढ़ के आए हैं, रियल में तो वो कुछ है ही नहीं है। उसकी वजह है कि वो हर चीज़ का जो है ना वो चलन चेंज हो गया है। हर चीज़ अब आपको मैथ्स कॉम में पढ़ाया ये जाता है कि हक सच का साथ देना है, गरीब की आवाज़ बननी है, और आपने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो देखना है, आपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को देखना है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि यार अभी चलेगा क्या ज़्यादा मेरे चैनल पे, मैं वो करता हूँ, मैं अब करता हूँ क्या, यही तो मेन प्रॉब्लम है कि चलेगा हम लोग क्या, टॉपिक से हट गए हैं, जो चलेगा वो कर रहे हैं। जो सहाफत का काम है हम वो नहीं कर रहे, हम इस जो अलग काम करें फिर उन्हीं को देख देख के अच्छा बाकी लोग भी आ गए हैं वो काम करने के लिए। इसमें लोगों का बड़ा किरदार है। लोग जो देखना चाह रहे हैं ना, वो ये लोग कर रहे हैं।
अच्छा, अगर आप इस तरह की येलो जर्नलिज्म को और फेक कंटेंट को देखना छोड़ देंगे ना, तो वो उन चीज़ों को नहीं करेंगे। अब मसला ये है कि उन यूट्यूबर्स को, उन फेक जर्नलिस्ट को जो है ना, वो व्यूज़ उन चीज़ों पे आ रहे हैं, तो उनकी मजबूरी बन गई है कि वो वही चीज़ करेंगे जिसको लोग देख रहे हैं। अच्छा, अब इस पे मैं एक थोड़ी-सी तलख़ बात करना चाहूँगी, आई एम रियली सॉरी पहले ही कर दूँ। इसलिए कि मैं ये देखती हूँ, मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है पर्सनली, मैं दूसरे इंटरनेशनल चैनल्स देखती हूँ, उसमें जो लड़कियाँ हुँ, हुँ। बैठी हुई होती हैं, फीमेल्स या मेल्स, वो मैं देखती हूँ 40 प्लस 35 प्लस बैठे होते हैं, सही एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज उनके पास हुँ, होता हुँ। है, जिन्होंने पढ़ा हुआ होता है, जिनके पास ये डिग्रीज़ होती हैं। लेकिन अगर हम अपने मुल्क में देखते हैं, मैं जितनी भी गर्ल्स को देखा, ऑब्जर्वेशन है, अब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, उसमें कौन सी लड़कियाँ 20 साल, 18 साल, 19 साल, जिन्होंने एफए मैट्रिक किया होता है, उर्दू भी सही से पढ़नी नहीं आती, उन्हें नहीं पता कि नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स क्या हैं, उन्हें नहीं पता कि सहाफ़त कहते किसे हैं, नहीं पता बोलते कैसे हैं। उर्दू एक प्रॉपरली, मतलब बहुत स्पेसिफिकली इसको हुँ, हुँ। जो है इसमें इसको देखा जाता है, लेकिन नहीं देखा जाता। उर्दू तो चलो एक तरफ, उनकी नॉलेज नहीं देखी जाती, सिर्फ ये देखा जाता है कि यहाँ पर हम एक इसमें चीज़ एक ग्लैमर भी एक शामिल कर दी एक गई उन्होंने है। वही ना, एक उन्होंने क्या करना है, इस पे होमवर्क क्या है। पहले जो एंकर्स बैठते थे टीवी पे, उनका रिसर्च वर्क होता था, रिसर्चर्स होते थे। अब आपने देखना है कि आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है कॉमन सेंस क्वेश्चन, और कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन लेना है, आपने चले जाना है, जाके आपने वहाँ पे लोगों को कहना है, हाँ जी बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो है वो आपको दूध भी देती है और अंडे भी देती है साथ। अब वो जानवर बंदा ढूंढ रहा है कौन सा है जी, ये फन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब वो जैसे ही उनको पॉइंट आउट करेंगे, तो उन्होंने कहना है जी आज़ादी सहाफ़त पे जो है हमला हो गया और हमें रोक दिया है प्रोग्राम करने से, और ये हो ये तो गया। आपने बहुत अच्छा हाँ, क्वेश्चन बताया है, डबल मीनिंग क्वेश्चन ऐसे किए जाते ऐसे हैं, जो किए क्या फ़ायदा उसका मुआशरे में, कोई भी नहीं, एनवायरमेंटल में क्या उसका इफ़ेक्ट है? कोई भी नहीं, वो इस तरह इसका सोचने की बात फ़ायदा भी कोई नहीं है, और ये आपको कोई नॉलेज भी नहीं मिल रहा। मसलन है। आप नॉलेज जिसने उल्टा नेगेटिव रोल प्ले हो नेगेटिव रहा है। रोल है। अच्छा, अब ये है कि इसमें अब जो है ना वो बेहतरियाँ आनी शुरू हो गई हैं। उसमें जो है वो लोग, अब कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो कि वाक़ई में काम करना चाहते हैं। और इसमें आपको बताऊं कि आईजी पंजाब साहब ने जो है वो एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि जो फेक सहाफ़ी हैं, फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो जालसाजी की जो है वो पर्चे भी होंगे, और जो सहाफ़ी किसी इदारे से रिलेटेड नहीं है और लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर नहीं है, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो अब मेरे ख़्याल से इसको थोड़ा सा ना जो है वो कैटेगराइज़ किया जा रहा है, और मेरे ख़्याल से इस जो अमर है उनका, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा भी होगा, और बहुत सारे जो है वो सही काम करने वाले लोग हैं वो आगे आएंगे, और जो लोग फेक कर रहे हैं ना, उनको उनकी पकड़ दकड़ भी होगी, और जो है वो उनकी ये येलो जर्नलिज्म है ये भी ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, और हर प्रोफेशन के अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, अपने उनके प्रोफेशनल एक रहन सहन होते हैं, तो उनको हमें लेकर ही चलना चाहिए, ताकि हर प्रोफेशन का एक डेकोरम कायम रहे और उसी के साथ जो है काम किया जाए, तो मेयार भी कायम रहता है, इसी के साथ साथ प्रोफेशनल भी ग्रो करता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।